चैप्टर 2 के प्रोड्यूसर फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स के लिए कितने रुपए की डिमांड कर रहे हैं। संजू बाबा से पहले केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा का किरदार क्या वाकई किच्चा सुदीप को ऑफर किया गया था? किच्चा सुदीप का इस बारे में क्या कहना है? क्या संजू बाबा के बर्थडे के दिन होने वाली है कोई बड़ी अनाउंसमेंट? और केजीएफ स्टार रॉकी यानी यश ने आखिर क्यों केजीएफ वाला लुक अपने रियल लाइफ में भी अपना लिया है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिका जयाल, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज और हमेशा आप केजीएफ चैप्टर 2 के अपडेट्स के बारे में पूछते रहते हैं, इसीलिए 4 बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप केजीएफ के दीवाने हैं तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, खबरें आ रही है कि जो केजीएफ चैप्टर 2 के प्रोड्यूसर है उन्होंने इसके थिएट्रिकल राइट्स बेचने के लिए मोटा पैसा डिमांड किया है। कहा जा रहा है 45 से 50 करोड़ का ये अमाउंट है जो कि वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का मानना है कि 20 से 25 करोड़ ही वो दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की वजह से। इस वजह से वो ज़्यादा पैसा नहीं दे सकेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि केजीएफ चैप्टर 2 के प्रोड्यूसर की मनमानी चलती है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की। वहीं खबरें हैं कि डिजिटल राइट्स भी बहुत महंगे बिकने वाले हैं इस फिल्म के, और कहा जा रहा है कि 120 करोड़ डिजिटल राइट्स के लिए रखे गए हैं। और अगर 120 करोड़ में वाकई ये फिल्म बिकती है तो ये अमाउंट बाहुबली से भी ज़्यादा है, क्योंकि बाहुबली का जो डिजिटल राइट था वो 100 करोड़ रुपए में बिका था। इसके अलावा खबरें आई थी कि जो अधीरा का किरदार होने वाला है फिल्म में, वो संजय दत्त से पहले किच्चा सुदीप को ऑफर किया गया था, लेकिन अब किच्चा ने इस बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि बहुत दिनों से इस बारे में बात हो रही थी। तो किच्चा ने कहा है कि अगर ये किरदार उन्हें ऑफर हुआ होता तो उनसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं होता, और वो चाहते थे कि हाँ ये किरदार उन्हें मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि संजू बाबा को ही अधीरा का किरदार ऑफर किया गया है, और जब से उनका लुक आया है तो संजू बाबा के फैंस तो वैसे ही पागल हुए जा रहे हैं। और अब संजू बाबा का बर्थडे आने वाला है 29 जुलाई को, इसीलिए सभी की निगाहें उस दिन पर टिकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं केजीएफ के जो टीम है वो बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं संजू बाबा के बर्थडे वाले दिन। हो सकता है वो कोई टीजर रिलीज करे, ट्रेलर रिलीज करे, या फिर किसी कैरेक्टर का लुक या पोस्टर भी रिलीज किया जा सकता है। तो भाई अब 29 जुलाई का इंतजार कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, और आप सभी को केजीएफ का कितना बेसब्री से इंतजार हो रहा है ये सभी को पता है। वहीं केजीएफ स्टार यश की बात करें तो यश का जो लुक था फिल्म में, बियर्ड लुक, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत एडमायर किया गया था यश को। और यश ने हाल ही में इसका खुलासा किया कि अब उनकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं ये लुक जुड़ चुका है और वो इस लुक में ज़्यादातर रहते हैं। इसका कारण उन्होंने यही बताया कि जब इसका लुक सामने आया था लोगों को बहुत पसंद आया, फिल्म में भी बहुत लोगों ने उन्हें एडमायर किया। इस वजह से वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हुए इस लुक की वजह से, और इसी वजह से वो ज़्यादातर इसी लुक में दिखाई देते हैं। यश इस फिल्म से बहुत बड़े स्टार बन गए थे। वैसे तो उनकी काफ़ी फिल्में साउथ में आ चुकी है, लेकिन इस फिल्म के बाद वो एक सुपरस्टार बन गए। और अब यश की केजीएफ चैप्टर 2 का सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। फिल्म में बहुत सारी चीज़ है, यश तो है ही, साथ ही रवीना टंडन नजर आएंगी, संजय दत्त नजर आएंगे, और प्रशांत नील जैसे बड़े डायरेक्टर इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बस बनना तो बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको केजीएफ चैप्टर 2 का कितना इंतजार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको क्या लगता है 29 जुलाई को क्या हो सकता है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।